22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास बैसरन घाटी के शांत परिदृश्य अकल्पनीय भयावहता के दृश्य में बदल गए। M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों से लैस 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने गैर मुस्लिम पर्यटकों पर क्रूर हमला किया, जिसमें लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। धार्मिक रूप से प्रेरित आतंकवाद के इस खौफनाक कृत्य में 26 नागरिक मारे गए। उनमें से 25 पर्यटक थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। साथ ही एक ईसाई और एक बहादुर स्थानीय मुस्लिम टट्टू संचालक भी था, जिसने हमलावरों का विरोध करने की कोशिश की। इन लोगों को उनकी नवविवाहित पत्नियों के सामने ही गोली मार दी गई, जिससे परिवार बिखर गए और एक राष्ट्र की अंतरात्मा हिल गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), जिसे व्यापक रूप से पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा लेट का प्रतिनिधि माना जाता है, ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली। उनका औचित्य अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद क्षेत्र में गैर स्थानीय लोगों के 2019 के बाद बसने का कथित विरोध। पाकिस्तान आधुनिक दुनिया में सबसे गैर इस्लामी शासनों में से एक बन गया। हालांकि बाद में TRF ने अपने दावे को वापस ले लिया, लेकिन पैटर्न बहुत परिचित है। नकाबपोश वापसी, धुंधला खंडन और सीमा पार से आतंकी समर्थन के स्पष्ट सबूत। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद से नागरिकों के खिलाफ भारत का सबसे घातक हमला, सीमाओं से परे आतंकवाद की संरचनाओं में गहरी सड़ांध को उजागर करता है। यह भीषण घटना कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक प्रणालीगत बीमारी का लक्षण थी। पाकिस्तान का गहरा आतंक परिसर। अपनी स्वघोषित इस्लामी पहचान के बावजूद पाकिस्तान आधुनिक दुनिया में सबसे गैर इस्लामी शासनों में से एक बन गया है। इसने सांप्रदायिक हिंसा यानी फितना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है, जो इस्लाम में दृढ़ता से निषिद्ध है। दशकों से पाकिस्तान के शिया और अहमदिया मुस्लिम अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से लक्षित, सताया और लगभग विलुप्त होने के लिए हाशिए पर रखा गया है। देश के सामाजिक ताने बाने में जीवंत और अभिन्न अंग, इन समुदायों को फुसफुसाहट तक सीमित कर दिया गया है, जो पाकिस्तान के आंतरिक धार्मिक रंगभेद की याद दिलाता है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा के अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा के भयावह सामान्यीकरण को एक रणनीतिक राज्य नीति बना दिया है। चाहे प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से या छद्म आतंकवादी संगठनों के माध्यम से, नागरिकों, विशेष रूप से गैर मुसलमानों को निशाना बनाना भू राजनीतिक हेरफेर का एक साधन बन गया है। गरीब परिवारों के बच्चों को मदरसों में दिमाग से निकाल दिया जाता है और जिहाद के लिए तोप का चारा बना दिया जाता है, जबकि सैन्य अभिजात वर्ग और उनके राजनीतिक साथी देश की संपत्ति को लंदन, दुबई और स्विट्जरलैंड में विदेशी ठिकानों में ले जाते हैं। पहलगाम नरसंहार ने भारत की ओर से एक त्वरित और दृढ़ प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ एक लक्षित मिसाइल अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे समूहों पर ध्यान केंद्रित किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों का दावा किया और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बनियान अल मरसस के साथ जवाब दिया। संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष में दो परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच पहली बार ड्रोन युद्ध हुआ, जिसने एक बार फिर दक्षिण एशिया को युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया। धर्मनिष्ठा के मुखौटे के पीछे अपराध का एक गठजोड़ छिपा इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के दोगलेपन को भी उजागर कर दिया। जबकि इसके प्रधानमंत्री ने 11 मई को एक खोखली जीत और राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की, दुनिया ने एक ऐसे देश को देखा जो लगातार संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों को पनाह देता है और उन्हें राष्ट्रवाद और धर्म के पर्दे के पीछे से बचाता है। धर्मनिष्ठा के मुखौटे के पीछे अपराध का एक गठजोड़ छिपा है। दुष्ट मौलवियों, हवाला ऑपरेटरों और सेना के जनरलों द्वारा संरक्षित आतंकी नेटवर्क, जिन्होंने देश को चरमपंथ के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय पाकिस्तान की दोहरी बातों पर ध्यान देना बंद करे। एक ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यकों को चुप करा देता है, धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों को मारता है और राज्य के प्रायोजन से आतंक का निर्यात करता है, वह नैतिक उच्च भूमि का दावा नहीं कर सकता। पहलगाम हमला सिर्फ भारतीय नागरिकों पर हमला नहीं था।
यह मानवता, आस्था और शांति के मूल ढांचे पर हमला था।